हर हर महादेव। श्री रामायण जी की। राम तुलसीदास जी बोल रहे हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। कह रहे हैं कि रेशम के सिलाई टाट यानी बोरा पर भी करते हैं तो सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष इसी कविता का आदर करते हैं। जो चतुर पुरुष है वो कविता के आदर करते हैं। जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। शत्रु भी बैर भूलकर उसकी कथा कविता को सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। जब तक निर्मल बुद्धि नहीं होगा तब तक ऐसी कविता और कथा नहीं होगी। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो वेद है चारों उनका भी वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। जो चार वेद है उसी में 18 पुराण और जितने उपनिषद या जितने भी किताब निकले वही चारों वेद से ही मंत्र के बुक निकले और 18 पुराण उन्हीं से निकले हैं। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। एक से संत रूप निकलता है और एक से मदिरा शराबी निकल रहे हैं, एक से चंद्रमा और कामधेनु निकल रहे हैं और एक से दुष्ट मनुष्य रूपी उत्पन्न हो रहा है। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, जो दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है। एक गंगा जी हैं जो जल पीने से और स्नान करने से पाप को हर लेती हैं, और दूसरी ओर सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करते हैं। दूसरा गंगा जी सरस्वती जी हैं जो कथा सुनने से और ज्ञान पढ़ने से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता शंकर जी पार्वती जी को, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती के मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कर रहे हैं, वो मेरे माता पिता के समान हैं।
जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है। भगवान भोलेनाथ मंत्र रूपी रचना किए हैं। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जहाँ पर रामायण हो और शिव महापुराण हो, कोई भी अति विशिष्ट लोग भी आ जाए, क्यों न उनके बड़े भी लोग आ जाएं, तो इस पुराण को और रामायण हो रही है वहाँ नमस्कार नहीं करते। सिर्फ अपना जो हमारे मेन है उनको आदर करना चाहिए और मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकालना चाहिए। अगर मन में है तो ऐसे कर दीजिए, वही आपका नमस्कार दूसरा आदमी समझ लेगा, नहीं तो ये ग्रंथ का अपमान होता है। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद लेके मैं राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जैसे तारा चमकता है तो रात में कितना अच्छा लगता है, देखने का इच्छा करता है ना कि तारा चमक रहा है। उसी प्रकार शिव जी के कृपा से मैं जो ये रचना किया है, मेरा भी नाम और शोहरत हो। इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुने। वे कलयुग में पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरण के प्रेमी बन जाए। कह रहे हैं कि कथा प्रेम से सुने और भगवान के चरण का प्रेम से उन पर कृपा बरसाएं। इस प्रकार कह रहे हैं। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का प्रभाव कहा वे सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी के वंदना करता हूँ। जहाँ पर राम जी का अयोध्या है वहाँ सरयू नदी बहता है, उनको भी नमस्कार करते हैं। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ को जे रहने वाले हैं वहाँ नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं बहुत है। अयोध्या में के जो नर नारी हैं वहाँ को भी मतलब वहाँ भी सबको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी राम जी सबसे प्रेम किए हैं। कहते ना है कि जो जिस गांव में संत महात्मा हो जाता है उस गांव के भी लोग तर जाते हैं, उस गांव को बाहर नाम लिया जाता है। कहीं भी कह दीजिए कि उसी गांव के हैं तो कितना सम्मान मिलता है, कितना इज्जत मिलता है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारी के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी
पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा सीमा है। पहले अयोध्यापुरी को सबको नमस्कार किए नर नारी के, अब उनके माता और पिता को भी नमस्कार कर रहे हैं जो इस धरती पे भगवान को ले आए। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। तब राजा दशरथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उनके पुत्र राम जी थे फिर भी बहुत प्रेम करते थे, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। जिस तरह राम जी से वो बिछुड़े तो अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। मतलब जब राम जी चले गए तो दशरथ जी क्या किए, प्राण छोड़ दिए। प्रेम ही तो था कि उनके लिए प्राण छोड़ दिए। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। अब राजा जनक जी को भी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं, जो जनक जी बहुत राम जी से प्रेम करते थे। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भरत ही प्रेम पूर्वक उनका मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। कैसे फूल होता है, फूल भौरा कैसे उसी के अंदर घूमते रहता है, भरत जी के उसी तरह तुलना किया गया है कि राम जी के इर्द गिर्द ही भरत जी घूमते रहे, कभी भरत जी राम जी को छोड़े नहीं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में उनका जिनका श्री लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। 2000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिए हैं। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। अब लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शेषा अवतार है और पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, उनको मैं सत नमस्कार करता हूँ। वो सदा मुझ पर प्रसन्न होए, वो सदा मुझ पर प्रसन्न हो। अब श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी को विनती करता हूँ,
जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। अब मैं शत्रुघ्न जी को प्रणाम करूंगा। राम देखिए तुलसीदास जी पहले कैसे डाइन जोगिन दुष्टा सबको प्रणाम किए, फिर जो पंडित की तरह भेष धारण किए ये वो किया, अब उनको नमस्कार किया, फिर देवतागण को नमस्कार किए। अब राम जी के परिवार को, दशरथ जी के माता को, नगरवासी को, सबको नमस्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैं ये कविता लिख रहा हूँ तो सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है। सबसे पहले दुष्टों का ही आशीर्वाद लिया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करके अग्नि रूप है, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। अब हनुमान जी को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र को प्राप्त कर लिया। वो सब जितने बांदर भालू हैं सब ने रामचंद्र जी को प्राप्त किया है और मैं उनका चरण का नमस्कार करता हूँ। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। देखिए यहाँ तुलसीदास जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक आप लोग जैसे मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो दूसरा कोई पूजा करेगा तो उसको धक्का देके गिरा देते हैं कि पहले मेरी पूजा हो। और कवि कह रहे हैं कि मतलब प्रेम होना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं, करते हैं ना पूजा, तो दूसरा कोई भी पूजा करने आए तो उसको सम्मान दीजिए। तुलसीदास इतने बड़े भगत हुए राम जी के, और वो जो राम जी से मिले हैं उनके नगरवासी को भी प्रणाम कर रहे हैं। उनके जितने पशु पक्षी जो राम जी के से प्रेम करता है उनको भी नमस्कार करते हैं। तो जैसे भी हम लोग भी या कहीं भी आप लोग भी मंदिर में जा रहे हैं, सब लोग श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, उसको हटाइए नहीं, उसको आप भी पूजा करने दीजिए। अगर सही में करना चाहते हैं तो और बैठ के इंतजार करिए, या देखिए कि जैसे सुबह में भीड़ नहीं होता तो उस टाइम जाइए जब भीड़ ना हो। लेकिन किसी को धक्का देके आप पूजा मत करिए। वो भी उसी तरह भगवान से प्रेम करता है जैसे आप करते हो। तुलसीदास उनको नमस्कार करते हैं कि सब प्रभु के ही रूप है और सबको नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ही पूजा हो, कोई जाएगा मंदिर से सारा चीज उसका फेंक देगा, अपना चढ़ाएगा, ऐसे भगवान खुश नहीं होते। उन सबको भी आप प्रेम करिए, तभी आपको भगवान मिलेंगे। जो भी मतलब श्री राम जी के सेवक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। आप लोग दास जानकर मेरे पे कृपा करिए। सब मुनि लोग को नमस्कार कर रहे हैं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी की दोनों चरण कमलों को
मैं मानता हूँ। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाला भगवान श्री रघुनाथ जी की सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सबको तुलसीदास जी नमस्कार कर रहे हैं। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक है। उन श्री सीताराम जी के चरण कमल में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की मैं वंदना करता हूँ। जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा के हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। राम मंत्र क्या है? बीज मंत्र है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव है। वह वेदों का प्राण है। निर्गुण उमा मारहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर जी श्री शिव जी भी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जो राम के नाम लेता है वहाँ भगवान भोलेनाथ भी राम की पूजा करते हैं। राम अति उत्तम है, वेदों का महामंत्र है। राम का नाम लेना महामंत्र का समान है। कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम वाल्मीकि जी कौन जो उनको राम नाम नहीं लेने आते थे तो नाम नाम कहने लगे। नाम नाम कहने लगे तो नाम नाम फिर राम राम उल्टा ही जपे, मरा मरा करने लगे। जप कर पवित्र भगवान का नाम नाम मरा मरा करते करते नाम कहते थे, मरा मरा करते थे तो नाम जप कर पवित्र। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। राम नाम का जप करते रहते हैं। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शिव और उमापति मतलब उमा माता के कह रहे हैं, जो भी राम के नाम जपा करते हैं। राम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी भी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी के भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण लालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। भगवान के भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण
स्थान है और राम नाम के सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। राम नाम के नाम सुंदर सावन भादो कहा गया है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाला है। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने और सुनने और स्मरण करने से बहुत अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। अलग अलग वर्ण करने में प्रीति दिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव ब्रह्म के समान स्वभाव के साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। राम के वर्णन कर रहे हैं कि राम बीज मंत्र है और एक ब्रह्मा के समान ही बीज मंत्र है जो सदा एक रस के भांति है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। राम नर नारायण के सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जब आप लोग शिव चर्चा करते हैं, कहीं राम का भजन आता है, तो राम का जितना उच्चारण कर सकते, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा कवि बोलते हैं, बहुत अच्छा, वो भी राम के भक्त है, तो कहते थे कि कुछ जिसको भजन नहीं आता है तो कहिए ना कि पेड़ बोले रामे राम, बर्तन बोले रामे राम, लोटा बोले रामे राम, थाली बोले रामे राम, मुनि बोले रामे राम। मतलब राम का नाम लेते जाइए, कम से कम 108 बार राम का नाम लेते रही। नहीं कुछ आता है तो गाड़ी बोले रामे राम। जो राममय हो गया तो हर धुन है, जैसे गाड़ी जा रही है तो राम का ही आवाज आएगा, उसको सुनिएगा तो राम ही आएगा। जो ओम नमः शिवाय जपता है तो उसका ओम नमः शिवाय, ट्रेन का भी आवाज वही लगेगा, प्लेन का भी वही लगेगा, कोई बात करेगा तो वही लगेगा। जिस धुन को जिसने पा लिया, किसी राम को पा लिया, कोई ओम नमः शिवाय को पा लिया, कोई राधा कृष्ण को पा लिया, कोई मतलब किसी नाम को पा लिया, तो हर जगह वही नाम उसको सुनाई देने लगता है। नाम तो एक ही में ना पा सकते हैं, सब जगह दौड़ के पकड़ने से थोड़े मिल जाएगा, और एगो के पकड़िएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, रामे राम मिल जाएगा। तो ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। नाम भगवान का मोक्ष रूपी तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले घोड़े के समान है। और जीभ रूपी यशोदा जी जिसे श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बहुत ही शोभा देते हैं। रघुनाथ जी के जो नाम है वो बहुत ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत रूप रेप से है, दूसरा मकार मुकुटमणि है, अनुस्वार है, रूप से सब अक्षरों के बड़ है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी ऐसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की
ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते हैं वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर है। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। राम के नाम इतना गूढ़ रहस्य है, जो भगवान के नाम लेने लगता है तो उसके पीछे भगवान भी चलते हैं। कह रहे हैं कि जो नाम जपने लगता है उसके साथ ईश्वर भी चलते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। इन राम और रूप में बड़ा कौन है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। नाम जपने वाला में ये कहना बड़ा दिक्कत है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक नाम नहीं जपिएगा भगवान के रूप का ज्ञान नहीं होगा कि वो कैसे हैं। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ उन रूप में हृदय में आ जाता है। नाम को जपने के लिए कह रहे हैं कि वो प्रेम से हृदय में आ जाता है। नाम रूपी गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझ में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तो भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणि दीपक को रख। हमेशा पहले भी कथा में आपको बताया कि नाम का महत्व बहुत ज़्यादा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ही एक आधारा है। अगर जो नाम को जपता है, भगवान का नाम लेता है, चाहे कोई भी नाम लेता है, राधे कृष्ण है, श्री राम है, सीताराम है, ओम नमः शिवाय है, कोई गंगा जी के भक्त है, कोई सूर्य भगवान का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, जो भी किसी का भक्त है वो भगवान का नाम जपे। नाम जपने से ही शरीर में प्रकाश आए। जब तक नाम नहीं लेते, कितना भी आप पूजा पाठ करिएगा आपको वो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो कलयुग है, यहाँ कलयुग में हंस भी कौवा बन गया, हंस भी कौवा बन गया। और जहाँ लोग गाय पालते थे दरवाजे पे, आज कुत्ता पाल रहे हैं। पहले जो दरवाजे पे गाय पालते थे, आज वो कुत्ता पाल रहे हैं। जो सास ससुर को मानते थे, माँ बाप को मानते थे, आज वो कुत्ता के पलंग पर लेके सो रहे हैं। सास ससुर वही करा रहे हैं, उनके बिस्तर भी नहीं लगे, उनको बुला बुला के बाहर निकाल दिए और वो सेवा नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग रूपी जब हम राम के नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, तो अंदर की शक्ति जागृत होती है। और जब अंदर प्रकाश आएगा तो बुरे काम नहीं करने का मन करेगा। बुरा काम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर उजाला हो जाएगा। उजाला में अंधकार नहीं न रहता है। जब उजाला आ जाएगा तो अंधकार कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार तुलसी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम के बिना ये शरीर नरक समान है। नाम जो नहीं जपता उसका कोई नहीं। आप कथा कहने लगिएगा कि मेरे सास ऐसे है, मेरे ननद ऐसे, तो आप कैसे हैं कि आप कह रहे हैं ऐसे? सोचा कभी आप अपने आप को, अब उनको माफ करना सीखिए, तब कैसे आएगा ये अंदर।
जब आप भगवान के नाम जपिएगा। आप जाते हैं पंडित जी के पास ये पूछने कि बाबा ये हमारा ठीक कर दीजिए। कभी आपने सोचा कि जो महंत और तपस्या करने वाले लोग हैं वो अपने तपस्या के बल पे ठीक करते हैं, तो आप उनकी तपस्या चोरी कर रहे हैं। आप ही बता रहे हैं तो आप वैसा तपस्या करिए, उनके बल को मत छीनिए। आप खुद, आपके अंदर उतना शक्ति है कि अपने अंदर शक्ति को जागृत करिए। वो जागृत कैसे होगा? नाम के द्वारा। जो भगवान का भगवत कथा सुनता है, जैसे यहीं पे लोगों ने शिव महापुराण 3रा बार चल रहा है, लोगों ने कथा सुना, लोगों को काफी फायदा हुआ। घर में झगड़े लड़ाई होता था, सब ठीक हो गया, बच्चे पढ़ने लगे, तरक्की होने लगी, घरों में सब के कष्ट दूर हुए। तो कथा सुनकर लोगों का कष्ट दूर हुआ। इसी प्रकार अब रामायण कर रहे हैं तो रामायण सुन के लोगों का कष्ट दूर होगा। तो कहीं ना कहीं मन लगाया और ध्यान लगाया। इसी में कुछ लोग होंगे जो निंदा मन से सुनते होंगे, उनकी कल्याण नहीं होगी। जो भगवत भाव से, प्रेम से सुनेंगे, वो क्षणिक भी आते हैं तो उनका कष्ट दूर होगा, उन पर भगवान की कृपा होगी। कलयुग रूपी जो कलयुग चल रहा है, इसमें कथा सुनकर और भगवान के नाम जप कर ही कष्ट का निदान हो सकता है। हमारे अंदर जो अंधकार है, वो कर्म है, वो सब कट के और उजाले के तरफ हम जा सकते हैं, भगवत प्रेम में जा सकते हैं। और उसी प्रकार भगवान के भाव में कथा सुनना चाहिए और रहना भी चाहिए। भगवत प्रेम से कथा सुन के प्रभु के साथ रहना चाहिए। और रामायण आज यहीं समाप्त करेंगे और अगले दिन फिर इसके कथा कहेंगे। बोलो रामायण जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय।